हो गया ना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों की आज की क्लास में। बच्चे अब मैं दिख जाऊंगी आप लोगों को। हाँ जी भाई, मैं आ गई। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सब बच्चों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है एंड मैं आप सबको दिख रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, हेलो हेलो हेलो। हेलो भाई, हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव भाई। कैसे हैं आप सब बच्चे। ऑल गुड, बढ़िया। तो आई होप, पहली चीज बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई होप आप सब बच्चों को अपडेट के बारे में पता लग गया होगा कि आप लोगों के लिए एक नया अपडेट किया गया है पीडब्ल्यू की ऐप में। और वो बच्चे अपडेट है आप लोगों का चैट टेम्पलेट। आई होप ये चैट टेम्पलेट आप लोगों को पता है कि क्या है। और जिन बच्चों को नहीं पता है भैया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि चैट टेम्पलेट क्या है। चैट टेम्पलेट के बारे में पता है। Do you all know about the chat template? पता है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ बिकॉज वी आर टोल्ड टू टेल यू। तो अब से बच्चे क्या होगा, आप लोगों के चैट बॉक्स में नीचे ना यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक रिप्लाईज दिखेंगे आपको, जैसे यस, नो, क्लियर और वो फायर एमोजी, हार्ट एमोजी, ये सारे एमोजीज आपको दिखा करेंगे अब से क्लास में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोगों से पूछा, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आया, तो आप लोगों को यस या नो अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाओगे, डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आप अपनी क्लास वहाँ से अपनी क्लास में चला सकते हो। ये अभी मतलब आप कह सकते हो कि पायलट वर्जन में है, विच मीन्स अभी ट्राई करने के वर्जन में है। अभी हो सकता है आप लोगों की आज की क्लास में नहीं दिख रहा हो बिकॉज ये हमें पहले बताना पड़ता है बीएम को, या आई थिंक कुछ ऐसा है कि ऑन करवाना पड़ता है। बट अगर अभी नहीं शो हो रहा तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में शो हो जाएगा। अब अगर आज मेरी क्लास में शो नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, नेक्स्ट में शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी लिखना होगा तो आप लोगों को वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं भैया हमारे आज की क्लास को, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग हमारे आज के लेक्चर में कुछ 15 मिनट थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। सबसे पहला उसका रीज़न ये है दैट वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग, इतना ट्रैफिक था दैट आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक एंड आई वॉज लेट बाय 5-7 मिनट्स। तो इसीलिए आई फॉर द सेफर साइड आई टोल्ड द BM टू शिफ्ट द क्लास एट 6:30 ताकि हम लोग आराम से अपनी क्लास जो है वो ले सके और मैं पहुँच भी जाऊँ टाइम से, और ऐसा ना हो कि भैया मैं भागती भागती क्लास में आ रही हूँ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट लेट। बट आज स्टार्ट करेंगे हमारे आज की क्लास को। भाई आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने करना है आंट जेनिफर्स टाइगर। हमने क्या करना है, हम लोगों ने करना है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर बच्चे एक बहुत अच्छी पोम है, अच्छी तो हर सारी पोम ही होती हैं, बट ये आपके सिलेबस की बच्चे लास्ट पोम होने वाली है। नहीं, इसके बाद रोड साइड स्टैंड बचती है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पोम बच्चे है ये आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में कि आंट जेनिफर के टाइगर्स कौन थे, कैसे थे, उनके टाइगर्स के साथ क्या हुआ, या जो भी हमारी स्टोरी में आगे होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का। तो स्वागत है आप सब बच्चों का हमारी आज की इस खूबसूरत सी क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर नाम का एक बहुत सुंदर सी पोम। लेकिन बच्चे इस पोम को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इनके पोएट के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोम की जो पोएट है बच्चे, उनका नाम है एड्रियन रिच, ठीक है। ये पोम जो है ये एड्रियन रिच ने लिखी है। शी वॉज अ विमेन ऑब्वियसली, ये बाल्टीमोर मैरीलैंड USA में पैदा हुई थी। इन्हें अपनी कंटेम्प्रेरी विमेन मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि विमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो हर जगह पर है, ठीक है।
जो भेदभाव है वो इंडिया में नहीं, वो हर जगह पर है। तो उस समय पे भी यूएसए में जब विमेन अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी, तो ये उन मूवमेंट के अंदर एक पार्टिसिपेशन करके एक पार्टिसिपेंट के फॉर्म में थी, एज अ पोएट एंड एज अ थ्योरिस्ट। अपनी वॉर के ऊपर थ्योरीज देना, पोएट्री लिखना, ताकि यहाँ पर वो समझा सके लोगों को, या लोगों के मन में लेडीज की प्रॉब्लम्स की तरफ एक जागरूकता क्रिएट कर सके। शी हैड पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, 19 बुक्स कह सकते हो, उन्होंने 19 बुक्स पब्लिश करी है पोएट्री की। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, कुछ एसेज की, पैराग्राफ्स की 3 कलेक्शंस। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म, यानी आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ये किसके अगेंस्ट थी? ये ऑपोजिशन, रेसिज्म के अगेंस्ट थी। रेसिज्म बच्चे क्या होता है? कलर डिस्क्रिमिनेशन, जब आप लोगों को उनके कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हो कि आप गोरे हो, आप काले हो। मिलिटरिज्म के अगेंस्ट, यानी आपके आर्मी रूल के अगेंस्ट थी। अब आर्मी रूल ये नहीं है कि आर्मी के अगेंस्ट है, इस चीज के अगेंस्ट है कि आर्मी शहरों को कंट्रोल ना करे। The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of a married woman in her experiences. Constraints का मतलब है problems। और ये जो पोम हम लोग करने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा, ये आंट जेनिफर टाइगर जो है, ये जो भी एक लेडी को अपनी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके ऊपर ये पोम आधारित है, ठीक है। लेकिन इस पोम को बच्चे शुरू करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चे जो मैं पोम में बार बार रिपीट करूंगी बोलने में, मगर मैं चाहती हूँ कि वो वर्ड्स आपको ऑलरेडी पहले से ही पता हो, ताकि बाद में आपको ये ना हो कि मैम ये आपने क्या बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया। देखो बच्चे, सबसे पहला आपको पोम में क्या देखने को मिलने वाला है? आपको पोम में दिखने वाली है पैट्रियार्कियल सोसाइटी। क्या कोई मुझे बता सकता है ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्कियल सोसाइटी? पैट्रियार्कियल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्कियल सोसाइटी? नहीं बच्चे, पेरेंट का डोमिनेशन नहीं है यहाँ पर। नहीं बच्चे, हर्षित पेरेंट का नहीं है। यस, वेरी गुड। देखिए, पैट्रियार्की में ना एक वर्ड आता है पैट्री। ये पैट्री बच्चे एक फ्रेंच वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है फादर। फादर का जेंडर क्या है? फादर है मेल, ठीक है, हायर अथॉरिटी। तो आपकी पैट्रियार्कियल सोसाइटी जो होती है ना बच्चे, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है। कौन सी सोसाइटी होती है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है। अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मतलब हो गया एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सारे डिसीजंस लेने वाले कौन होते हैं? हस्बैंड होते हैं या फैमिली के मेल्स होते हैं। कोई भी ऐसा मेल जो आपके ऊपर है अथॉरिटी के अंदर, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज अ मेल डोमिनेंट, दैट हाउसहोल्ड इज अ मेल डोमिनेंट पर्सन। अब हमारी स्टोरी में जो आंट जेनिफर है, ठीक है, आप पहले स्टोरी का बैकग्राउंड समझेंगे आंट जेनिफर का। आंट जेनिफर जो है हमारी, वो कैसी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं? शी बिलोंग टू अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ठीक है, वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। पैट्रियार्कियल सोसाइटी का मतलब क्या हो गया कि उनके घर के अंदर जो उनके हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत डोमिनेंट हैं। वो कैसे हैं? वो डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट का मतलब बच्चे अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका मतलब है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, ये उनकी सारी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ही ट्राइज टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, अपनी वाइफ की जिंदगी को कंट्रोल करने की। तुम ऐसा करोगी, तुम वैसा करोगी, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज्यादा सबजुगेटेड है। क्या है वो? सबजुगेटेड टू डिस्क्रिमिनेट सब्जेक्ट। इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो,
शी इज द सबमिसिव वन। सबमिसिव वन का मतलब क्या हो गया, हमारे घर में जिस बंदे के ऊपर प्रेशर डाला जाता है दैट पर्सन इज कॉल्ड द सबमिसिव वन, जो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। तो उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत डोमिनेटिंग थे, एंड डोमिनेटिंग का ऑपोजिट होता है बच्चे सबमिसिव, एंड आंट जेनिफर वाज अ वेरी सबमिसिव वन। उनके हस्बैंड जैसे उनको चलाते वो उनके हिसाब से चलती जाती थी, ठीक है। एंड व्हेन शी यूज्ड टू लिसन टू हर हस्बैंड, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड थी, ठीक है। वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड थी, और इतने ज्यादा डरे होने की वजह से वो रिटेलिएट भी नहीं कर पाती थी। शी कुड नॉट रिबेल, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाती थी। शी कुड नॉट रिबेल, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा पाती थी बिल्कुल भी। तो अब उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ बहुत ट्रॉमेटिक जिंदगी थी, ठीक है। उनकी लाइफ बहुत ट्रॉमेटिक थी, बहुत बुरी थी। अपने मेल हस्बैंड, ऑब्वियसली मेल हस्बैंड ही होता है, अपने हस्बैंड की डोमिनेशन की वजह से वो बहुत परेशान थी। उनको आदत थी बच्चे कढ़ाई करने की, ठीक है। उनको क्या आदत थी, कढ़ाई करने की। कढ़ाई आप लोगों को पता है इंग्लिश में कहा जाता है एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। इनको एम्ब्रॉयडरी करने की बहुत ज़्यादा अच्छा शौक था, आदत थी। तो इन्हें कुछ भी करना होता था, या फिर ये अपने मन की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चीज़ को बताना चाहती थी, इफ शी वांट्स टू टेल व्हाट शी इज एक्चुअली फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो शी यूज्ड टू डू एम्ब्रॉयडरी ओवर सर्टेन थिंग्स। वो एक पैनल ले लेती थी और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करा करती थी। तो उस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू यहाँ पर आंट जेनिफर ने अपने मन के इमोशंस को हमारे सामने रखा है, ठीक है। उस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू ही हमारी आंट जेनिफर ने अपने इमोशंस को हमारे सामने रखा है, ठीक है। तो बच्चे पोम शुरू होती है यहां से। अब यहां तक पोम की इंट्रोडक्शन में किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर आपको डाउट नहीं है तो बता दीजिए, थम्स अप भेज दीजिए ताकि मैं क्लास कंटिन्यू कर सकूं। बताइए। अच्छा, देख लिया था विजेता बैच का लेक्चर? लास्ट टाइम मैंने ही कराया था विजेता, शायद मुझे, हाँ मैंने ही कराया था। हाँ बेटे पोल करवा दूंगी, हैं पोल्स, बड़े सारे पोल्स हैं, पोल्स की टेंशन मत लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे पोम कहती है आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो पोम ऐसे चलती है जिसमें वो कहती है कि आंट जेनिफर के टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो एक स्क्रीन पर मूव करते हैं। यहां पर बच्चे स्क्रीन कौन सी है, यहां पर स्क्रीन बच्चे एक्चुअल कोई स्क्रीन नहीं है, ये उनका एम्ब्रॉयडरी, ब्रियो लिख दिया, एम्ब्रॉयडरी पैनल है। ये उनका एम्ब्रॉयडरी पैनल है जिसके ऊपर उन्होंने कुछ टाइगर्स बनाए हैं धागे से। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर बच्चे वो क्या कहते हैं, यहाँ पर पहली चीज तो वो उनके जो डेनिजन्स हैं, यहाँ पे कह सकते हो जो मार्क्स है, जो स्ट्राइप्स है उनकी बॉडी के ऊपर, उसको टोपाज से कंपेयर करते हैं। बेसिकली टोपाज एक येलो कलर का स्टोन होता है जिससे वो उनके फेस, उनकी बॉडी को कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं ब्राइट येलो डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर करता है फॉरेस्ट को। तो यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं वो शुरू करती हैं एड्रियन रिच ये कहते हुए कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो एक स्क्रीन के ऊपर वॉक कर रहे हैं, वो एक स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं, ऑफ ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ठीक है। यानी उसकी येलो कलर की स्किन के ऊपर या ब्राउनिश कलर, सॉरी ऑरेंजिश कलर की स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के डेनिजन्स हैं, यानी ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहां पर बच्चे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट में, यानी आपका जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में घूमता हुआ दिखाया गया है। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। अब यहां पर वो एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं इमेजिन करो कोई टाइगर को अटैक करने आया है, ठीक है, कोई टाइगर को हंट करने आया है, कोई टाइगर को पकड़ने आया है, लेकिन टाइगर इतना फियर्स एनिमल है, इतना फिरोशियस एनिमल है, इतना स्ट्रॉन्ग वो एनिमल है कि वो किसी से भी डरता नहीं है। ही डज नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। और यहां पर ये लाइन जो है ये आंट जेनिफर की लाइफ से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो कहते हैं दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, कि यहाँ पर जो टाइगर है वो मेन से, वो इंसान से डरते नहीं है,
ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे टाइगर्स हैं वो इंसानों से डरते नहीं है, दे आर वेरी मैजेस्टिक, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी फिरोशियस, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, आक्रोश वाले एनिमल्स होते हैं, एंड दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीबडी। लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए आंट जेनिफर की लाइफ से, ठीक है, अगर इनकी लाइफ को कंपेयर करा जाए हमारे डायनासोर बोल दिया क्या मैंने, पता नहीं यार, तो वो कहते हैं कि अगर उनकी लाइफ को कंपेयर किया जाए आंट जेनिफर से, तो हम ये देख पाते हैं कि आंट जेनिफर अपनी खुद की जिंदगी में बहुत डर के रहती हैं। ठीक है, शी इज रियली स्केयर्ड इन हर लाइफ, उन्हें हर चीज से डर लगता है कि उनके हस्बैंड क्या करें, कुछ नहीं पता। लेकिन अपने ही लाइफ का ऑपोजिट, अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है, कैसी अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है कि वो कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, वो किसके थ्रू दिखाती हैं, वो अपनी इमेज के थ्रू दिखाती हैं, अपनी उसके, बेटा क्या नाम है इस बच्चे का, गौतम सिंह। बच्चे मैं सब्जेक्ट के बीच बीच में ही कराऊंगी, या हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा उसके बाद करेंगे ग्रामर, पहले लिटरेचर पर फोकस करें, बिकॉज पेपर में ग्रामर नहीं आती, लिटरेचर ही आती है। ठीक है, अब वो कहते हैं दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, राइट। यहाँ पर आंट जेनिफर की लाइफ से बिल्कुल ये उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ है कि वो भी एक टाइगर जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, फियरलेस। ठीक है, वो भी कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, वो भी एक फियरलेस लाइफ को जीना चाहती हैं जैसे टाइगर जीता है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टिनिटी, और वो कहते हैं कि अगर आप टाइगर्स को मूव करते हुए देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो बहुत ही स्लीक, बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइजली चलते हैं। इफ यू हैव एवर सीन अ टाइगर मूविंग, तो यू विल रियलाइज कि टाइगर एक तो बहुत कॉन्फिडेंटली चलता है, एंड ही डजंट एक्चुअली, ही इज नेवर स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। बहुत बहुत पता है कैसे चलता है, मतलब मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टाइगर, तो आई कैन जस्ट एक्ट लाइक दिस। The tiger always looks straight. He is not scared of anything. ठीक है, in a precise, chivalric का मतलब कह सकते हो मैजेस्टिक, उसमें वो मैजेस्टिक है। ठीक है, वो बहुत ही रॉयल एनिमल है। ठीक है, रॉयल एनिमल है। सर्टिनिटी का मतलब होता है श्योरिटी। ठीक है, ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, ही नोज कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में है, एंड ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। तो इस तरीके से आपका टाइगर चलता है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बात करती हैं एक लेडी के बारे में जिनको वो रेफर करती हैं एज आंट जेनिफर। और बच्चे लास्ट साल मैंने अपने प्री बोर्ड्स में और जितने भी लेक्चर्स लिए थे उन सब में मैंने एक सवाल पूछा था। अगर आप लोगों ने मेरा विजेता का लेक्चर देखा, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने देखा है, तो मुझे एक बात बताओ कि आंट जेनिफर के लिए ये आंट वर्ड यूज क्यों किया गया था? ये पिछले साल के डीपीएस था नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये लास्ट ईयर के दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्री बोर्ड का सवाल था, और बाद में ही आई थिंक किसी बोर्ड के सेट में भी था। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सवाल आया था कि आंट जेनिफर को आंट क्यों कहा गया है? आंट जेनिफर को आंट क्यों कहा गया है, ये बताओ। वो ओल्ड थी बेटा, ओल्ड तो मतलब आप ओल्ड पे आंट नहीं कह सकते ना। अरे वो आंट तो थी। अच्छा, हमें कैसे पता वो पोएट की आंट है? हमें कैसे पता? मैरिड है दिखाने के लिए हमने आंट डाल दिया। चलिए, ये सब चीजें मानी जा सकती हैं। मैरिड थी, वो ओल्ड थी, वो नोन में थी, तो इसीलिए वो उन्हें आंट बता दिया गया। लेकिन एक बात बताओ, तुम किसी आंटी को, तुम किसी लेडी को नहीं जानते, ठीक है, अगर तुम किसी लेडी को नहीं जानते तो तुम उसे क्या बुलाते हो? तुम उसे आंटी तो बुलाते हो। When you don't know somebody, तो तब तुम उन्हें दीदी तो नहीं बोलते ना, आप उन्हें आंटी बोलते हो, राइट बेटा। क्योंकि आंट क्या होता है, आंट एक यूनिवर्सल वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल वर्ड है। तो यहां पर जब यूज किया गया है आंट जेनिफर, तो यहां से हम ये यूनिवर्सैलिटी दिखाते हैं। हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ सिचुएशन, ऑफ दिस सिचुएशन, कि ये ऑफ दिस सिचुएशन, कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ आंट जेनिफर की बात करी है, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ आंट जेनिफर के साथ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सिचुएशन आंट जेनिफर के साथ नहीं है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ द सिचुएशन को दिखाता है। यानी ऑल द अदर लेडीज हु फेस
सेम प्रॉब्लम्स एज हर, जैसी आंट जेनिफर प्रॉब्लम्स झेलती हैं, जैसे और लोग उनके जैसे और लोग भी सेम प्रॉब्लम झेलते होंगे अपनी अपनी फैमिलीज में, तो उन सबके एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए, सिचुएशन की यूनिवर्सैलिटी को दिखाने के लिए ही यहाँ पर आंट का यूज किया गया है। याद रखना बहुत जरूरी बात है ये, ठीक है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, हमें पता है कि वो एक पीस ऑफ क्लॉथ को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। वो कोई टेबल क्लॉथ भी हो सकता है, कोई वॉल हैंगिंग भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। द पैटर्न शोज टाइगर हु आर मूविंग एंड जंपिंग ऑल ओवर द फैब्रिक, और जो डिजाइन वो उसके ऊपर बना रही हैं उससे हमें ये देखने को पता लग रहा है कि उसके ऊपर वो कुछ टाइगर्स बना रही हैं, ठीक है। एंड शी इज मेकिंग सम टाइगर्स, एंड वो टाइगर्स बेसिकली क्या करेंगे, टाइगर्स जो हैं वो ब्राइट येलो कलर के हैं, लाइक द कलर ऑफ टोपैज। बच्चे ये एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। तो वो कहते हैं ब्राइट टोपैज, यानी ब्राइट येलोइश इन कलर विद डेनिजन्स, और उसकी बॉडी के ऊपर है डेनिजन्स। बच्चे डेनिजन्स का मतलब होता है स्ट्राइप्स। एंड देयर इज अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इज देयर होम, और वो कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी वो लोग कहाँ घूम रहे हैं, वो लोग जंगल में घूम रहे हैं। दे आर प्राउड एंड द फियरलेस सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट, और ये शेर कैसे हैं, ये प्राउड और फियरलेस सिटीजन है फॉरेस्ट के। यहां पर आंट जेनिफर के बीच में और उनके टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है, जहां पर आंट जेनिफर की लाइफ बहुत ज्यादा सबमिसिव है, ठीक है, सब बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, बहुत ही कंस्ट्रेंड है, यानी बहुत ज़्यादा रोकी हुई लाइफ है, ठीक है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बाउंड हैं, जहाँ पर वो फियरफुल हैं, उस जगह पर उनके टाइगर्स जो हैं क्या है, वो फ्री हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। द टाइगर्स आर फियरलेस बट दिस लेडी हु इज एम्ब्रॉयडरिंग देम इज नॉट सो, लेकिन यहाँ पर आंट जेनिफर जो उन टाइगर्स को बना रही हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बच्चे सेमी प्रीशियस, जैसे प्रीशियस स्टोन होता है डायमंड, तो सेमी प्रीशियस स्टोन्स आप कह सकते हो कि वो वाले स्टोन्स हो गए जो जितनी डायमंड जितनी वैल्यू नहीं रखते लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। यस बच्चे, ट्रॉमाटाइज्ड है, वेरी गुड वर्ड, ट्रॉमाटाइज्ड, ठीक है। द टाइगर लुक्स एलिगेंट, शाइनी एंड फुल ऑफ जेंटलमैन्स ग्रेस, और अगर कंपेयर किया जाए टाइगर को तो ही वॉज अ वेरी जेंटलमैनली एनिमल, बहुत ही रॉयल सब एनिमल था वो। तो उनके जो चॉइस ऑफ एनिमल है वो भी उनके लाइफ से बिल्कुल ही ऑपोजिट जाती है। अब इन लाइन्स में बच्चे दो पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं। यहां पर बच्चे यूज किया गया है एनाफोरा। एनाफोरा बेसिकली क्या होता है, एनाफोरा होता है जब आप पोएम की 2-3 लाइन्स को, पोएम नहीं, जब आप पोएम की 2-3 लाइन्स को सेम ही वर्ड से स्टार्ट करते हो, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट द पोएम विद सेम वर्ड, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, वहां पर आप एनाफोरा यूज करते हो। अब एनाफोरा का एग्जाम्पल आप जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बचे ये दोनों लाइन्स दे से शुरू होती हैं, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन शिवरिक सर्टिनिटी, और यहां पर ये दोनों दे और दे जो है ना बच्चे, ये क्या है, ये आप लोगों के एग्जाम्पल्स है किस चीज के, ये एग्जाम्पल है आपके एनाफोरा के। द यूज ऑफ सेम वर्ड इन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, जैसे दे डू नॉट एंड दे पेस इन, तो यहां पर दे का जो रेपिटेशन है बच्चे वो एनाफोरा का एग्जाम्पल है। और एक और पोएटिक डिवाइस बच्चे यहां पर दिया गया है, और वो पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जब आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हो। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, वहां पर क्या लिखा गया है, ब्राइट टोपैज, वहां पर क्या लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है ब्राइट टोपैज। और मैंने आपको क्या बताया, ये टोपैज क्या होता है, ये एक स्टोन होता है, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो यहां पर हमारे टाइगर की जो बॉडी है उसे ब्राइट येलो कलर से कंपेयर किया गया है जो टोपैज का होता है। यूज ऑफ टोपैज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ द टाइगर बाय यूजिंग द वर्ड ब्राइट टोपैज इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, ठीक है। समझ में आया? एक सेकेंड, इसके यहां पे एक और एक्सप्लेनेशन भी है पैराग्राफ वाली, वो भी पढ़ लेते हैं।
तो यहां पर वो कहते हैं द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी होम शी एड्रेसेस एज आंट जेनिफर. शी सेज कि आंट जेनिफर इज डूइंग द एम्ब्रॉयडरी ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, जो एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है या वेल वॉल हैंगिंग भी हो सकता है. उसने उस पर ब्यूटीफुल टाइगर्स बनाए हैं जो फियरलेसली रन कर रहे हैं. शी डिस्क्राइब द ब्यूटी बाय कंपेयरिंग देम विद अ प्रीशियस येलो स्टोन नोन एज टोपैज. उन्होंने उसकी येलो कलर को कंपेयर किया टोपैज से. शी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट. उनका कहने का मतलब ये था, उनका बोलने का मतलब ये था कि जो उसका बॉडी का कलर है वो बहुत ब्राइट येलो दिख रहा है फॉरेस्ट के बैकड्रॉप में, यानी बैकग्राउंड में. दे आर फियरलेस एंड नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेन. वो इतने फियरलेस हैं कि उनके पास कितने भी इंटिमिडेटिंग लोग खड़े हों उन्हें फर्क नहीं पड़ता. हियर वी कैन सेंस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टाइगर्स एंड द आंट. और यहाँ पर हम आंट में जो उन्होंने टाइगर्स को बनाया है और उनमें फर्क देख पा रहे हैं. बिकॉज टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हैं वो बहुत फियरलेस हैं, लेकिन अगर उनकी बात करी जाए तो उनमें इतनी भी करेज नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से जाकर डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम को बता सके. फर्दर द पोएट सेज दैट टाइगर्स आर प्राउड एंड फियरलेस सिटीजंस ऑफ द फॉरेस्ट. दे आर वेरी शाइनी एंड वेरी एलिगेंट. लेकिन ये सब आंट जेनिफर की लाइफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करता. ठीक है, बताओ. थोड़ा ट्रिकी सवाल है, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, सोच के बताना. एक्चुअली यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी भी दिखाता है, लेकिन क्रिएटिविटी से ज्यादा क्या दिखाता है, या क्रिएटिविटी ही दिखाता है, बताओ. ट्रॉमेटाइज. मुझे ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, बहुत ज्यादा डर जाना. जब आपके ऊपर किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है तो आप, एक तो होता है बुरा लगना कि आपको बुरा लगा, ठीक है, बात खत्म हो गई. एक होता है ट्रॉमेटाइज हो जाना. इतना ट्रॉमेटाइज हो जाना यानी आप इतना ज्यादा डर गए उस चीज का कि अब उस चीज का आपकी लाइफ पर बहुत लॉन्ग असर होने वाला है. समझ आ गया. अच्छा, मैं काम करती हूं इसमें. बच्चे एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अभी पोल स्टार्ट नहीं किया, ओए होए, अभी पोल स्टार्ट नहीं किया है. इसमें मोर देन वन आंसर हो सकता है, ठीक है, इसमें मोर देन वन आंसर हो सकता है. बेसिकली इसमें 2 आंसर्स को चूज करेंगे हम, 2 आंसर्स चूज होंगे बच्चे, ठीक है. स्लीक का मतलब होता है बच्चे बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही ऐसा सीधा, इन स्ट्रेट लाइन. एंड शिवलरिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, शिवलरी ना होती है करेज होना. जब आप बहुत स्ट्रांग होते हो तो शिवलरिक सर्टेनिटी का मतलब हो गया काफी स्ट्रांग सर्टेनिटी, काफी स्ट्रांग श्योरिटी. बेटा इंग्लिश का सिलेबस दिसंबर में हो जाएगा. मैम जेनिफर को पोएट ने आंट क्यों कहा है? आंट जेनिफर के हस्बैंड को अंकल. ये लोग पोएट के अंकल आंटी थी क्या? नहीं बच्चा सगुफ्ता, ये आंटी अंकल नहीं थे. ये यहाँ पर अंकल दिखाया गया है यूनिवर्सली सारे लोगों को दिखाने के लिए, एंड आंट दिखाया गया है दुनिया में जो भी औरतें आंट जेनिफर जैसी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको बताने के लिए. रिबेल का मतलब होता है बच्चे कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी परेशानी के खिलाफ बोल पाता है, प्रोटेस्ट कर पाता है. टू प्रोटेस्ट इज टू रिबेल. ठीक है, चलिए. अब ओ वेट 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 वेट, मैंने गलत टाइप का पोल स्टार्ट कर दिया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चे, इसके अंदर आप एक से ज्यादा करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो. यू कैन चूज 2 आंसर्स नाउ.
चलिए, तो हमारे पास हमें पहली 2 लाइनों से बचे। पहली चीज तो ये पता नहीं लगती, हेट्रेड फॉर मेन तो नहीं पता लगता। पहले 2 लाइन से हेट्रेड फॉर मेन पता नहीं लगता। हम लोगों को क्रिएटिविटी पता लगती है कि आंट जेनिफर प्रॉपर टाइगर्स बना पा रही हैं, और उनकी सफरिंग पता लगती है। अभी वो हमें आगे पता लगेगा कि उनकी सफरिंग कैसी थी, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी जो लेडी है आंट जेनिफर, वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में थी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बोल नहीं पाती थी, वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाती थी, इसीलिए वो क्या करती थी, इसीलिए वो ड्राइंग करती थी, ठीक है, इसीलिए वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, तो वो अपनी सफरिंग शो करती थी। C&D 70% एंड 60% बच्चे, बहुत अच्छा, आप सब बच्चों ने काफी दिमाग लगाकर सही आंसर दिए हैं। हरनूर, शिखर, हर्षित, आदित्य एंड शिवम रावत। चलिए, C एंड D ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब थे। चलो आगे देखते हैं अगली लाइंस में क्या होता है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब वो कहते हैं आंट जेनिफर जब ड्राइंग कर रही थी अपनी, आंट जेनिफर जब अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग, उनके हाथ जो थे ना वो शिवर कर रहे थे, उनके हाथ जो थे वो शिवर कर रहे थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आई एम हैविंग दिस इन माई हैंड, आई एम हैविंग दिस टिश्यू पेपर इन माई हैंड एंड इफ आई एम ट्राइंग टू स्यू, ये मान लो कि ये मेरी सुई है और मुझे इसको स्यू करना है, तो मतलब अब ये मान लो कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, और मतलब मैं इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ कि मैं इसको प्रॉपरली स्यू भी नहीं कर पा रही, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे करना था, राइट, आई हैड टू डू लाइक दिस, लेकिन मैं इतना डरी हुई हूँ कि आई डोंट नो कि मतलब मैं कैसे सुई को इस इस कपड़े में से बाहर लाऊं, इतने ज़्यादा मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं, वेरी स्केयर्ड। यहाँ से पता लगता है कि आंट जेनिफर बहुत ही स्केयर्ड लाइफ आप कह सकते हो, कि अपने डर में एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग जिंदगी जी रही हैं, कि उनसे इतनी भी नहीं बात हो पा रही है, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो उस सुई को उस कपड़े में से निकाल ले। मतलब सुई में से कपड़ा निकालने में क्या है, लाइक दिस इज योर कपड़ा एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू टेक आउट द नीडल फ्रॉम इट, लेकिन नहीं, उनसे ये भी नहीं हो पा रहा था। हर आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वोल, दैट शोज दैट शी वाज वेरी स्केयर्ड, एंड वो बहुत ही ज्यादा डर की जिंदगी जीती थी, ठीक है। शी यूज्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ रियली शी यूज्ड टू लिव अ लाइफ being very traumatized, being very controlled by the husband, and not a good one. Even the ivory needle hard to pull. Imagine करो वो ivory needle, ivory बच्चे यहाँ पर वो metal है, एक छोटी सी metal needle है जिसको वो pull नहीं कर पा रही हैं, इतना ज़्यादा डरी हुई हैं। उनके डरने के लिए बच्चे आप एक word use कर सकते हो, petrified। वो इतना ज़्यादा petrified है अपनी इस condition की वजह से कि उनको अपनी life burden लगने लगी है। जो वो काम कर रही हैं उसमें भी वो इतना ज़्यादा डर रही हैं कि गलती से भी अगर उनके husband आ गए, ठीक है, एंड अगर उनके हस्बैंड ने उनको ये टाइगर बनाते हुए देख लिए, इफ द हस्बैंड सॉ द वाइफ गोइंग अगेंस्ट द विल, गोइंग अगेंस्ट द नॉर्मल लाइफ, तो देयर आर फुल चांसेस कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारेगा, उसको परेशान करेगा, उसको वापस से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बना देगा। तो शी वॉज सो स्केयर्ड कि शी वॉज नॉट इवन एबल टू showcase her pain through the embroidery, कि वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी अपना जो डर है वो नहीं दिखा पा रही हैं, वो इतना डरी हुई हैं। The massive weight of uncle's wedding band, और यहाँ पर अब वो लाइन कहते हैं कि the massive weight, अब यहाँ पर बच्चे ये massive weight, अब एक रिंग कितनी बड़ी होती है। अब मैंने अपने हाथ में कोई रिंग पहनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वियरिंग अ रिंग, अब जिस बच्चे ने रिंग पहनी है एक बार अपनी अपनी रिंग निकालो, और एक बार अपनी तो रिंग निकलेगी नहीं, मेरा तो हाथ में टाइट है वो, तो एनीवेज आप अपनी अपनी रिंग निकालो और अपनी रिंग का वेट करके देखो, योर रिंग इज नॉट एट ऑल हैवी। लेकिन जब एक इंसान की शादी हो जाती है, जब एक इंसान उस रिंग को पहन लेता है, जिस तरीके से इंसान की उंगली उस रिंग में कैद हो जाती है, वैसे ही उस इंसान की जिंदगी उस शादी के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग जाती है, ठीक है। द लाइफ ऑफ द लेडी गेट्स कन्फाइंड इन द रिंग, ठीक है। द मैसिव वेट, यहाँ पर मैसिव वेट किस चीज का है, यहाँ पर बच्चे मैसिव वेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पर मैसिव वेट किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, किस चीज का है, अंकल के वेडिंग बैंड का है, क्योंकि अंकल ने यहाँ पर शादी तो कर ली,
ठीक है, वाइफ से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद वाइफ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी, खाना बनाओ, सारा का काम करो, ठीक है, मेरी सहायता भी करो, मेरी हेल्प भी करो, मुझसे बात भी करो, मेरी मार भी खाओ, दिन से मैं काम पे थक के आऊँ तो उसके बाद मेरी बातें सुनो। तो राइट, तो यहाँ पर आंट जेनिफर कहती हैं कि उनकी जो वेडिंग रिंग थी उसका बहुत ज्यादा बर्डन था उनकी लाइफ के ऊपर। ऑल्दो वो रिंग का अपने आप में कोई वेट नहीं था, लेकिन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट केम विद द मैरिज वर वेरी हैवी। और यहाँ पर बच्चे जिस तरीके से आंट यूनिवर्सैलिटी को दिखाने के लिए यूज किया गया है, वैसे ही यहाँ पर अंकल को भी यूज किया गया है यूनिवर्सैलिटी दिखाने के लिए कि इट इज नॉट ओनली द गर्ल्स हु फेस सच प्रॉब्लम, इट इज नॉट ओनली द आंट हु फेस सच प्रॉब्लम, बट ऑल्सो द मेन हु फेस सर्टन प्रॉब्लम। ऐसे आदमी भी होते हैं जो अपनी औरतों को प्रेशराइज करते हैं, अपनी वाइफ्स को प्रेशराइज करते हैं इस तरीके से ताकि वो कुछ कर ना पाए। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द गर्ल्स फील दैट दे आर बाउंड इन अ कंडीशन। उन्हें ये लगने लगता है, उन्हें ये महसूस होने लगता है कि मैं तो बाउंड हो गई सिचुएशन के अंदर, अब मैं बाहर नहीं आ सकती। That sits upon Aunt Jennifer's hand। और वो कहते हैं ये वेडिंग बैंड का जो वेट है वो आंट जेनिफर के हाथ पे बहुत हैवी है। She cannot come out of it। वो इससे बाहर नहीं आ सकती हैं। ये जो come out of it, ये जो वेट है इनके हाथ के ऊपर इस वेडिंग रिंग का, इसको वो कभी उतार नहीं पाएंगी। दिस इज समथिंग दैट शी विल नॉट बी एबल टू डू। तो अगर आप लोगों ने बचपन में कभी सौभाग्यवती भव देखा होगा, देयर वाज अ शो कॉल्ड सौभाग्यवती भव। आई हैव सीन दैट शो क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था वो। आई थिंक 2010 का या 2011 का शो है वो। उस शो में बेसिकली देयर वाज अ मैन नेम्ड विराज एंड ही हैड अ वाइफ। ऑब्वियसली उसकी वाइफ का नाम मुझे याद नहीं, कुछ मालती मालती करके उसकी वाइफ का नाम था। ही वॉज सच अ कैरेक्टर, आई टेल यू। वो इतना खराब था। पहली बात तो वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था, ठीक है। द वाइफ वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस, तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जहां पर कॉकरोच ही कॉकरोच हैं, राइट। उसके बाद अगर somebody is परेशानी टू हिज वाइफ, तो जाकर उसको मार देगा और अपनी वाइफ को ट्रॉमेटाइज करेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने वो एक पता नहीं कौन सी मूवी थी, राजी थी, राजी नहीं थी, आई डोंट रिमेंबर विच मूवी वाज दैट। अगर द हस्बैंड इज सीइंग समथिंग इज हैपनिंग टुवर्ड्स द वाइफ, इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, तो ही यूज्ड टू टेक द हील या ही यूज्ड टू टेक अ नाइफ एंड ही यूज्ड टू प्ले दैट गेम जिसमें यू डू दिस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and this is how he used to torture the wife। and और वो legit knife के साथ अपनी wife के साथ ये गेम खेलता था, कभी हील के साथ खेल रहा है, कभी knife के साथ खेल रहा है, and धीरे धीरे speed increase कर देता था। and then there used to be a time when he used to hit the wife with the knife on her hand, legit उसकी उंगलियां काट दी उसने। तो that was a show, I still remember that was a show on the verge of being a psychotic person, ठीक है। वो तुम्हें दिखाता है कि औरत के साथ किस तरीके से तुम दुर्व्यवहार कर सकते हो, and how that psycho that man was, and she was in such a situation कि वो अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मतलब मैं आंट जेनिफर और उस लड़की की कंडीशन को बिल्कुल सेम समझूंगी। दे बोथ वर ऑफ अ वेरी सिमिलर सिचुएशन कि दे वर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर डिस्टर्बिंग मैरिजेस, दे वर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द मैरिजेस वेयर दे वर सेट टू बी देयर, ठीक है, वेयर दे वर सेट टू बी इन दैट सिचुएशन, एंड वो लोग अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर वो कहते हैं द लेडीज फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग, उनकी हाथ जो है वो कांप रहे हैं क्योंकि अपने हस्बैंड के आने से डर रही हैं वो। शी इज परसुइंग हर हॉबी इन हर फ्री टाइम बट प्रोबेबली शी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड हर। अब ये इमेजिन कीजिए कि यहां पर आंट जेनिफर के हस्बैंड अभी है भी नहीं, ठीक है। बेटा बहुत अच्छा आइडिया नीरज, ठीक है। तो वो कहती है कि ऑल्दो उनकी वाइफ यहाँ पर थी भी नहीं, सॉरी हस्बैंड उनके यहाँ पर थे भी नहीं, लेकिन हस्बैंड के यहाँ होने का ख्याल, ठीक है, ओनली द थॉट ऑफ द हस्बैंड बीइंग देयर, इमेजिन करो कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा वाज दैट लेडी फीलिंग, दैट आंट जेनिफर वाज फीलिंग कि हस्बैंड यहाँ आ जाएगा और अगर उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो वो मेरा क्या हाल करेगा। ये सोचने पर भी वो इतना ज्यादा डर जाती थी। Her fingers were so tired working endlessly all her life। पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया है, ठीक है। It was the burden जो वो अपनी लाइफ का झेलती आई हैं, अपने हस्बैंड का बर्डन झेलती आई हैं। The needle is also heavy for her to pull out of the cloth। This shows how tired she was, how scared she was। The word uncle's wedding band, as the band was bought by her husband and she's wearing it till today।
द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, खाने के लिए, रहने के लिए, बिकॉज अभी आज वो घर में है, तो दिस शोज दैट शी वॉज अ हाउस वाइफ। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर वो घर के अंदर है और जैसा उनका पति है, ऑब्वियसली बात है, ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ हर टू वर्क, सो वी कैन सी हेयर दैट शी वॉज अ हाउस वाइफ, यानी वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, शी कैन नॉट इवन लीव हिम। एंड पहले के टाइम में ऐसा होता था कि द पेरेंट्स यूज्ड टू फोर्स देयर चिल्ड्रन टू मैरी सम पीपल, या कि आप इससे शादी कर लो, आप इससे शादी कर लो, आप इससे शादी कर लो। एंड व्हेन द मैरिजेस यूज्ड टू फेल, तो द मदर्स ऑफ द गर्ल स्पेशली, अब तो बहुत कम होता है ये, पर पहले होता था कि द मैरिज, यू नो, वंस द मैरिजेस यूज्ड टू फेल, द मदर ऑफ द गर्ल यूज्ड टू से कि बेटा वही अब तुम्हारा घर है, तुम्हें वही रहना पड़ेगा, तुम हंस के रहो, तुम रो कर रहो, वही तुम्हारा घर होगा, तुम्हें वही रहना है, यू कैन नॉट कम बैक, बिकॉज ऑफ विच द लेडीज यूज्ड टू बी इन सच अ बैड कंडीशन कि वो पति से भी ट्रॉमेटाइज हो रही हैं, पति भी उनको मार रहा है और अपने घर से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लेडीज यूज्ड टू बी हेल्पलेस, जस्ट लाइक आंट जेनिफर। शायद वो भी अपने घर में वापस नहीं जा पा रही, या बिकॉज ऑफ XYZ रीजन शी इज नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप। शी इज स्टिल बर्डन्ड बाय द वेट ऑफ द रिंग। यहाँ पर वेट का मतलब बच्चे एनसर्कलमेंट और ट्रैपिंग है, जिसमें वो फंस गई हैं उस ट्रैप में शादी करके। शी हैज बीन बर्डन्ड बाय द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिड लाइफ। शादी करने के बाद जो ड्यूटीज में उनकी जिंदगी बीत रही है वो आज तक बीती ही जा रही है। एंड इट इज लाइक द मैन ओन्स हिम, राइट। इट इज लाइक कि वो आदमी जो है वो ओन करता है प्रॉपर्टी वुमेन को। विमेन इज नॉट अ विमेन, राइट। वो एक इंसान नहीं है, शी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट जस्ट अ कमोडिटी, कि घर आ, खाना बना, मेरी बातें सुन, थप्पड़ खा और अगले दिन मैं काम पे चला जाऊंगा। सो ही was a kind of a man the lady had. She has been living a demanding life due to which she has worn out in her old age. अब वो कहते हैं कि अब इतनी खराब जिंदगी जीने की वजह से वो अपने बुढ़ापे तक आते आते बहुत ज्यादा थक जाती हैं and lost hope. अपनी जिंदगी में अपनी होप खो बैठती हैं। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो पूरी जिंदगी ऐसी सिचुएशन में जीती रह जाती हैं। Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. She says while she is doing embroidery, her fingers are quivering. यानी उनके हाथ हिल रहे हैं with the fear of her husband. उसके husband जो है वो उनकी हॉबी को अप्रूव नहीं करते. Therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. तो ऐसा हो सकता है कि उसके husband को अच्छा नहीं लगता हो कि वो embroidery कर रही हैं. तो यहाँ पर जब वो ऐसी चीजें कर रही हैं तो she is feeling bad about it. It has become difficult for her to pull needle up and down. उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया उस नीडल को निकालना। Then she describes the wedding ring which she was given to her by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day. ठीक है, लेकिन वो शादी का दिन उनके लिए एक वो मुसीबत का दिन बन के आता है अब जिंदगी में। She says that it is a kind of a burden that she has to wear this ring. वो रिंग वैसे तो वेटलेस है लेकिन जिंदगी में उसका बहुत भार है। She has been tortured by her husband so much that the wedding ring which would have been a beautiful gift for her seems like a burden to her. अब जैसे कहते हैं ना, शादी एक बहुत ही प्योर रिश्ता है, ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर वो ब्यूटीफुल बॉन्ड दूर दूर तक नहीं था आंट जेनिफर के लिए। इट वॉज अ बर्डन इन हर लाइफ एंड शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर। वो इस बर्डन से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन उनके पास जिंदगी में इस बर्डन से बाहर आने का कोई भी तरीका नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे राइमिंग स्कीम पूरी पोम में ए बी बी है सॉरी। और यहाँ पर प्रांसिंग प्राउड के अंदर पीछे जो था प्रांसिंग प्राउड, ये पहले का यार, एक सेकेंड, प्रांसिंग प्राउड नहीं है ना, इसमें है कोई पोएटिक डिवाइस। फिंगर्स फ्लटरिंग है भाई, एफ रिपीट हो रहा है फिंगर्स फ्लटरिंग में। पी हो रहा है प्रांसिंग प्राउड में और एफ हो रहा है फिंगर्स फ्लटरिंग में। ये जो एफ का रेपिटेशन है इट इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। उसके अलावा और कुछ है इसमें? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैंड सिट्स ऑन जेलीफिश हैंड आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो मुझसे पूछ लो, बिकॉज मैं यहाँ पर एक पोल दे रही हूँ और फिर खत्म करते हैं, मतलब लास्ट पैराग्राफ करते हैं। चलिए, द पोएम Aunt Jennifer's Tiger uses wedding bangs, tigers, terrified hands as an example of symbolism, poetic devices, as alliteration या as metaphor.
यहाँ पर बच्चे आप लोग मेरे को बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, और उसके बाद की बात को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार डाउट्स देख लेती हूँ। बेटा एनसर्कलमेंट, बेटा एनसर्कलमेंट का मतलब होता है ट्रैप, जब आपको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चारों कोने चारों तरफ से घिर गए हो। बेटा उनके बच्चों के बारे में, आंट जेनिफर के बच्चों के बारे में पोम में कुछ भी मेंशन नहीं है। एनसर्कल्ड का मतलब होता है ट्रैप्ड इन बिटवीन, आप बिल्कुल सेंटर में फंस गए हैं वहां पर, ठीक है। बीनीथ का मतलब होता है बच्चे नीचे। स्कोल्ड हर का मतलब है डांटना। पेट्रिफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना। 5 मिनट लेट नहीं आता बच्चे। सफरिंग का मतलब अच्छा सफरिंग आंसर डी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब पता है, ये मैंने बता दिया था। चलिए मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, कोई डाउट्स है। सफरिंग मैम डी, अच्छा ये तो बच्चे ने बता दिया। चलो आप लोगों को बताना है आंट जेनिफर के टाइगर में वेडिंग बैंड्स, टाइगर्स और टेरिफाइड हैंड्स किस चीज का सिंबल है। ये पोएटिक डिवाइसेस तो हैं भैया, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये पोएटिक डिवाइसेस के फॉर्म में ऐड करते हैं, या एलिट्रेशन के फॉर्म में चलते हैं, मेटाफर के फॉर्म में चलते हैं, या फिर सिंबल्स के फॉर्म में चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। बेटा वेडिंग बैंड का मेटाफर क्या है, ये किससे कंपेयर किया जा रहा है, मेटाफर कैसे है। टाइगर्स में मेटाफर क्या है, कुछ भी नहीं है, टाइगर को तो किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहे। टेरिफाइड हैंड्स किससे कंपेयर्ड है, मेटाफर तो नहीं हो सकता। एलिट्रेशन लग नहीं रहा। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये नहीं लग रहा तुम लोगों को आंसर। भाई ये सिंबल्स नहीं है। टाइगर किस चीज का सिंबल है, वेडिंग बैंड सिंबल है बर्डन का, ठीक है। टाइगर सिंबल है ऑल्टरनेट लाइफ का, कि दूसरी जिंदगी होती तो कैसी होती। टेरिफाइड हैंड्स क्या है, वो मेल डोमिनेशन दिखाते हैं जिंदगी भर, जो तुम्हें आदमियों ने परेशान करके रखा है। तो ये तीनों सिंबल्स हैं भाई। आई सी अब कितने बच्चे गलत करते हैं इस आंसर को, बहुत सारे। 26% ने सही जवाब दिया, वाह भैया। हर्षित, सुहानी, केशव, कौर, परनीत, तन्वी। दिमाग लगाओ ना, पोएटिक डिवाइसेस कौन सा, सिंबल्स है। तो यहाँ पर बच्चे इन तीनों के अंदर, वेडिंग बैंड्स में, टाइगर्स में, टेरिफाइड हैंड्स, इन सब में एक पोएटिक डिवाइस यूज किया जा रहा है जिसका नाम है सिंबोलिज्म। और मैंने बता दिए हैं, वेडिंग बैंड दिखाता है बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ, टाइगर्स दिखाते हैं ऑल्टरनेटिव लाइफ फॉर आंट जेनिफर, ठीक है, और टेरिफाइड हैंड्स दिखाते हैं इन मैरिड लाइफ। कि आपको आदमियों से इतना डर लगता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठते हो और अपनी जिंदगी वैसे जीने लगते हो जैसे आपके आसपास के लोग आपसे जैसे आपके आसपास के लोग आपसे जीवाना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट 4 लाइनें बचे हमारी पोम की, लास्ट 4 लाइनें हमारी पोम की। अब वो कहते हैं व्हेन आंट इज डेड, अब वो कहते हैं कि इसी डर में, इसी फियर में आंट जेनिफर की पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ठीक है। इसी डर में आंट जेनिफर की, बेटा मेटाफर कैसे है, मेटाफर में होता है बच्चा केतन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये मेटाफर कैसे है, किस चीज से कंपेयर कर रहे हो इन्हें, वो सिंबोलिज्म है क्योंकि वो सिंबल्स हैं किसी ना किसी चीज के। हाँ बच्चे केतन मैं वही पूछ रही हूँ कैसे है। When aunt is dead, अब वो कहते हैं जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, her terrified hands will lie। अब यहाँ पर बच्चे lie 2 तरीके से यूज किया गया है। अब वो कहते हैं जब आंट जेनिफर मरेंगी तो उनके terrified यानी उनके डरे हुए जो हाथ हैं will lie। lie का मतलब होता है पड़े होना, ठीक है, पड़े रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर है झूठ। अब दिमाग में आता है मैम ये कैसे, अब ये 2 बार कैसे होगा, या लाए का मतलब 2 बार कैसे है। वो कहते हैं पूरी जिंदगी, आंट जेनिफर की जिंदगी
कांप के निकल गई, ठीक है। पूरी जिंदगी वो अपने हस्बैंड के डर में थरथराती रही, पूरी जिंदगी में अपने डर की जिंदगी डर की जिंदगी जीती रही, डर की जिंदगी में कांपती रही। टुडे हर हैंड्स विल लाई, आज उनके हाथ जो स्टेबल हो चुके हैं, आज उनके हाथ जो सीधे पड़े हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो हाथ आज झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आज उनके हाथ जो इस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है, आज जो उनकी डेड बॉडी के हाथ इस तरीके से पड़े हुए हैं, वो एक तरीके का झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग। अब वो लाई कैसे कर रहे हैं? बिकॉज पूरी जिंदगी उनके हाथों में कंपन थी, पूरी जिंदगी उनकी जिंदगी जो थी वो डर में निकल गई। मरने से 1 मिनट पहले भी वो डर रही थी, ठीक है, कि मेरे पति के साथ कुछ, मतलब मेरा पति मुझे मार ना दे, कुछ भी, मतलब उनकी पूरी जिंदगी टिल द टाइम शी डाइड शी वाज स्केयर्ड, ठीक है, टिल द टाइम शी लॉस्ट हर लाइफ शी वाज एंटायरली स्केयर्ड। वो बहुत डरी हुई थी अपनी जिंदगी को लेकर। तो वो कहते हैं आज उनके टेरिफाइड हैंड्स, पूरे जिंदगी जो हाथ डरे हैं उनके, आज वो इस तरीके से बस पड़े हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि आंट जेनिफर की जिंदगी ये नहीं थी, ठीक है। आंट जेनिफर की जिंदगी ये नहीं थी, आंट जेनिफर की जिंदगी कुछ और थी, जिसके अंदर वो जिंदगी भर अपने पति से डरते रह गई। Still ringed with ordeal she was mastered by। अब वो कहते हैं कि आज भी she is trapped by the ring, ठीक है। she is ringed का मतलब है कंट्रोल्ड। अब आप लोगों ने सर्कस देखा है, आप लोगों ने सर्कस देखा है? सर्कस में क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कस की रिंग है। हम लोग क्या बोलते हैं? वो सर्कस की रिंग है। तो यहां पर कहते हैं स्टिल रिंग्ड बाय द ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। हाँ बेटा, आई नो कार्तिक, कैन नॉट हेल्प इट। अब वो कहते हैं स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, यानी जिस तरीके से एक सर्कस के अंदर एक क्लाउन को अपने इशारों से चलाया जाता है, ठीक है, जिस तरीके से एक सर्कस के अंदर एक इंसान को अपने हाथों से चलाया जाता है, बेटा थैंक यू वंश, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड ने पपेट की तरह अपने इशारों पर नचाया है। जैसे वो वही वाली बात है ना, ये सारी उम्र में जोकर जहाँ बन, क्या था यार, मेरे की गाना बहुत अच्छा लगता है, वेट, सारी उम्र में जोकर जा हंसदा रहा तेरे पीछे जिंदगी, नहीं, सारी उम्र में जोकर जा बनिया रहा तेरे पीछे ए जिंदगी सर्कस हो गई, ठीक है। यानी इसकी जिंदगी हमारी आंट जेनिफर की बिल्कुल ऐसे ही है कि पूरी उम्र वो अपने हस्बैंड के लिए काम करती रही और एट द एंड आकर उनकी जिंदगी जो थी वो सर्कस हो गई, उनकी जिंदगी जो थी वो बिल्कुल बकवास हो गई। वो एक पपेट की तरह जिंदगी में जीती रही और उनके हस्बैंड उनको कंट्रोल करते रहे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी एज इफ her life was a circus and husband was the ring master, and husband क्या थे? वो रिंग मास्टर थे। हस्बैंड कौन थे? हस्बैंड थे रिंग मास्टर, जो अपनी वाइफ की जिंदगी को कंट्रोल कर रहे थे। The tigers in the panel she made। अब वो कहते हैं कि आंट जेनिफर की जिंदगी तो खत्म हो गई, ठीक है, आंट जेनिफर की जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने अपने पैनल पर बनाए थे, उस एम्ब्रॉयडरी वाले पैनल पर बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, ठीक है, वो मूव करते रहेंगे प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि मेरी जिंदगी बदल जाए, वो जिंदगी का सपना तो सपना ही रह गया। शी वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द सपना ऑफ हर लाइफ, ठीक है, शी वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, या शी वॉज नॉट एबल टू, अरे तुम मुझे मेरा सजेशन देना बंद करोगे? आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी जो थी ना, इट वेंट ऑन प्राउड एंड अनअफ्रेड, कि यानी उनका सपना सपना ही रह गया है, ठीक है। यानी आंट जेनिफर जो है, उनकी जिंदगी जो थी, उनका सपना सपना ही रह गया। वो कभी अपने हस्बैंड के डोमिनेशन से बाहर ही नहीं आ पाई और इसी चीज में उनकी जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है। और यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन उनके टाइगर्स, उनका जो ड्रीम था वो एज इट इज रहता है, और जो रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है कि अगर आपकी जिंदगी टाइगर जैसी है तो आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे एक और ऑप्शन आप मान सकते हो, आप ये भी तो कह सकते हो, अच्छा एक और, मतलब मेरे दिमाग का थॉट है, ये पोम में कहीं पे भी नहीं है, अब जो बात मैं बोलने वाली हूँ ना, वो पोम के पूरे मीनिंग को बदल देगी। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि टाइगर्स जो बहुत ज्यादा प्राउड है, ठीक है, टाइगर्स जो बहुत ज्यादा शिवलरिक है, ठीक है, टाइगर्स जो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है,
टाइगर जो बहुत ज्यादा रॉयल है, ये सारे अग्रेसिव हैं, ठीक है, क्या है, अग्रेसिव है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राउड, शिवलरिक, मैजेस्टिक, रॉयल, अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैन के भी तो होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैन के भी तो होते हैं। ये मेरा मानना है, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ माय ओन पर्सनल हाइपोथेसिस अबाउट दिस पोम, क्योंकि हम इसे कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारी पोम में जो हो रहा है यहाँ पर हमारे टाइगर किंग कह रही हूँ, सॉरी, आंट जेनिफर के साथ ऐसा हो सकता है कि क्या जिन लोगों को वो रेफर कर रही है वो आदमी हो? बिकॉज लास्ट में क्या लिखा है कि आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो अंत हो जाती है, शी डाइज बिकॉज ऑफ आफ्टर लिविंग अ वेरी बैड लाइफ, लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड, या फिर कह सकते हैं कि वो लोग, वो आदमी जो इस दुनिया में जीते हैं, ठीक है, द मेन दैट लिव इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू गो एंड प्रांस अनअफ्रेड, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या होता है हमारे साथ, मेल डोमिनेशन विल कंटिन्यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन दुनिया में एक औरत मरे आंट जेनिफर जैसी या 1000 औरतें मरे आंट जेनिफर जैसी, जो हमारी सोसाइटी है जिसमें मेल डोमिनेशन चलती है वो वैसे ही चलती रहेगी, यू आर नेवर गोइंग टू स्टॉप इट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इस, मतलब मेरी पर्सनल हाइपोथेसिस है कि अगर मैं टाइगर जो आंट जेनिफर बनना चाहती हैं तो क्या पता वो भी ऐसा ही बनना चाहती हूं। हम ये भी तो कह सकते हैं शी वांट्स टू बिकम लाइक हर हस्बैंड, वो भी अपने हस्बैंड जैसा बनना चाहती थी, वो भी अपने हस्बैंड जैसा बनना चाहती थी, ऐसा भी तो हो सकता है। बिकॉज अगर हस्बैंड में ये सारी क्वालिटीज हैं, एग्रेसिव है, स्ट्रांग है, रॉयल है, मैजेस्टिक है, शिवलरिक है, प्राउड है, तो वो चाहती है कि वो भी उस आदमी जैसी बने, ठीक है, वो भी उन मैन जैसी बने। और यहां पर ये भी दिखाता है कि इर्रिस्पेक्टिव, ये लिख लेना आप लोग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट women like Aunt Jennifer die almost every day, ठीक है, आंट जेनिफर जैसी कई औरतों का हाल तो हमेशा होता ही है, बट द men proud and unafraid keep on moving as if nothing happened. ये लाइन जरूर लिख लेना, ठीक है, कि इर्रिस्पेक्टिव कि दुनिया में कैसी भी हो, ठीक है, दुनिया कैसी भी हो, विमेन बहुत सारी मिलेंगी आंट जेनिफर जैसे जो आज जिंदगी खो रही हैं, अपनी कल जिंदगी खो रही हैं, ठीक है, बेटा वो उनकी तरह नहीं बनना चाहेगी रोशनी, लेकिन वो उनके लेवल का बनना चाहेगी, वो ऑब्वियसली उनके जैसी गलत नहीं बनना चाहती, उनके हस्बैंड जितनी डोमिनेंट नहीं बनना चाहती, लेकिन फिर भी वो उनके जितना स्ट्रांग बनना चाहती है कि कम से कम जैसे डर की जिंदगी वो जी रही है वो ना जिए, ठीक है। यहां पर आकर बच्चे हमारी पोम हो जाती है खत्म। एक बार इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो दी गई है वो कर लेते हैं, फिर आपको छुट्टी देते हैं। प्रोबेबली वो कहते हैं आर ऑर्डियल्स, यानी वो कहते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी जब वो मर जाएंगी। हर फ्राइटेंड शेकिंग फिंगर्स विल बी पुट टू रेस्ट, बट स्टिल उनकी डेथ के बाद भी जो उंगली पे उनकी रिंग है, उनका हस्बैंड का रूल उनके ऊपर से ओवर नहीं होगा, मतलब मरने के बाद भी शी इज नॉट कंप्लीटली फ्री। After her death, the desire of freedom and fearlessness shall remain alive in the tigers, which she embroidered, which may also show the kind of men that are there in the world. ठीक है, और यहां पर आके बच्चे ये पोम खत्म हो जाती है। यहां पर P यूज किया गया है prancing proud में इन द फॉर्म ऑफ एलिटरेशन, ठीक है। यहां पर ये बच्चे पोम हो जाती है खत्म। अब एक बार इसके पोल्स कर लेते हैं, पोल्स करके आपको छुट्टी देते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, ये तुम लोग सब कर सकते हो। लास्ट की 2 लाइंस नहीं समझ में आई, अच्छे से एक बार प्लीज। बेटा सुहानी, लास्ट की 2 लाइंस में वो कहते हैं कि आंट जेनिफर मर जाती हैं, लेकिन उनके मरने के बाद भी जो टाइगर उन्होंने बनाए थे, हाँ बेटा सैम ये हो रहा है एक्चुअली, बट फिर भी है यार, हमारे स्टेट्स के एरिया में नहीं है, शहरों के एरिया में नहीं है, गाँव के एरिया में आज भी आंट जेनिफर जैसे लोग मिलेंगे तुम्हें। अब वो लास्ट के 2 लाइन में कहते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो घूमते रहेंगे, यानी जो ड्राइंग उन्होंने बनाई थी वो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन आंट जेनिफर जिन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स को झेला वो अब नहीं है।
मैम हमारी मैम कहती है कि पोएट के अलावा कोई नहीं जान सकता कि उसने पोएम किस लिए लिखी और किस टोन में लिखी है, बस वही है जो अपनी पोएम का असली मतलब जानते हैं। हाँ ट्रू बेटा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन हम बस एक अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, अपना एक हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं। मैम कैन वी से टाइगर्स आर इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू मैन? बेटा जरूर लिख सकते हो, मैं तो कहती हूँ जरूर लिख कर आना, और टीचर को भी एक्सप्लेन करके आना कि मैम जो क्वालिटीज टाइगर की हैं वो आदमी की भी तो है। ऑडियंस का मतलब अच्छा परेशानी होता है। बेटा राइम स्कीम के बारे में आपको लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट लाइंस देखो, जैसे यहाँ पर पोम की लास्ट लाइन देखो, लाई बाय सेम साउंड करते हैं, इनको ए दे दिया। मेड अफ्रेड ये अलग अलग साउंड करते हैं, इनको बी दे दिया, बिकॉज अब बाय और मेड में कोई साउंड नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको बी दिया, लेकिन मेड और अफ्रेड सिमिलर लगता है तो हमने उसे बी भी दे दिया। लास्ट के वर्ड्स को देखकर बच्चे अब अपने पॉइंट्स बना सकते हो इसमें। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन है, पोएट क्यों जानी जाती हैं, ये आपको पता ही है, इसमें मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बच्चे, आंट जेनिफर जैसी लेडीज दिव्यांशी आपको सिटीज में थोड़ी सी कम मिलेंगी। नहीं बच्चे, कार्तिक आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को अपने जैसा नहीं बनाना चाहती, बिकॉज वो जैसी जिंदगी जी रही है ना, अब कोई भी इंसान जो डर की जिंदगी जी रहा है वो जिंदगी भर डर के नहीं जीना चाहता, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने आप को डर से बाहर निकालना चाहता है। तो ऑब्वियसली आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को अपनी तरह क्यों बनाना चाहेंगी? गांव में नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, शहरों में देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन आपको ये कहाँ मिलेगा यार, ये आपको हाई क्लास सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा अब, कि मेल जो है वो डोमिनेंट है ओवर विमेन, ये आपको देखने को मिलेगा मिडिल क्लास फैमिलीज में आज भी। अब मैं आपको टेस्ट के बारे में भी बच्चे एक बात बता के जाऊंगी, अभी टेस्ट उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पायल, समृद्धि, मारूफ, हर्षितन, आकाशिनी। चलिए अच्छा एक चीज देख लो, टेस्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि टेस्ट में क्या है, टेस्ट के लिए कौन से मेन चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। एक तो बच्चे कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद दूसरे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं गोइंग प्लेसेस के, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन जो डाले हैं वो गोइंग प्लेसेस के, और तीसरे डाले हैं मैंने आंट जेनिफर के, जो आज करा रही हूँ। तो अभी जो आंट जेनिफर, तो अभी जो फोकस रखोगे ना वो सिर्फ इन तीनों चीजों पर रखना, उसके अलावा आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। इन तीनों के बारे में बता रही हूँ, टेस्ट में सिर्फ यही तीनों चीजें आ रही हैं। हाँ बेटा सफी तारीख कर रही हूँ 5 मिनट में छुट्टी, ये तीनों चीजें आ रही हैं बच्चे पेपर में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एक्स्ट्रा मत पढ़ना, सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए था हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द टेस्ट पेपर, यू नीड नॉट स्टडी एनीथिंग एल्स। अपना टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इन्हीं तीनों में से क्वेश्चंस दिए हैं, तो प्रिपेयर्ड रहना। ये होमवर्क में करना है यार, ये तुम लोग पोएट के बारे में सवाल है। ये बताओ, what do Aunt Jennifer's fluttering hands through the wool in the second line tells us? What do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool in the second stanza tell us? The lost freedom and fear of Jennifer's mind because of marital restraints, her old age, her love for embroidery, or her love for tigers. कॉम्प्रिहेंशन में बचे दो तरीके के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, और दूसरा है आपके लिए वो व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्कर्स। 1 मार्कर्स भी दिए हैं मैंने।
चलिए, बहुत सीधा आंसर है भाई इसका, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 90% बच्चे, हर्षित, समृद्धि, पायल, तन्वी, कनिष्का, ऑप्शन ए। ये बता दो। लेट्स गो अहेड विद दिस वन। व्हाट डज द इमेज मैसिव बैंड ऑफ वेडिंग बैंड मीन्स? वैसे वेट सॉरी ऑफ द वेडिंग बैंड। लास्ट सवाल है बच्चे। हाँ बच्चे, ये क्वालिटी की तरफ भी इशारा करती है, वेरी गुड, कह सकते हो। चलिए, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन का वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, कि एक शादी करने के बाद एक इंसान की वेडिंग लाइफ कितनी हार्ड एंड फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, ऑप्शन ए। 88% बच्चे, मारूफ, फातिमा, हर्षित, गौरव, प्रांशु एंड दिस इज शिखर। सो बच्चे, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी आप लोग बता ही सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अब समय आ गया है भाई आप लोगों से विदा लेने का, दैट इज टू एंड द क्लास फॉर टुडे। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में नेक्स्ट टाइम, सेम डे सेम टाइम, और उसमें हम लोग करेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो प्रॉबेबली आई थिंक एक राइटिंग स्किल है। लेट मी कंफर्म कि अब हमने अगला क्या करना है। ओहो, एक सेकेंड, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू? हम लोग हैं परिश्रम के बच्चे, परिश्रम 24 इंग्लिश। हम इंग्लिश पे देखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट शुरू होगा बच्चे अब अगला। लीडर बोर्ड ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, चल जा भाई। हर्षित, सुहानी, तन्वी, उत्कर्ष, अनुभव, कनिष्का, आर्यन, गौरव, आलोक एंड शिल्पी, वेरी गुड बच्चे। इसका डीपीपी आपके पास आ गया होगा, इसका डीपीपी अभी आपके पास आ गया होगा। सॉल्यूशंस बच्चे आप लोगों के पास कल मॉर्निंग में आ जाएंगे, और इसके अलावा कौन से नोट्स आप लोगों के पेंडिंग हैं मेरे को एक बार वो बता दीजिए। मुझे एक बार नोट्स पेंडिंग बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों को संडे तक वो नोट्स डलवा दूं। नोट्स पेंडिंग कौन से हैं भाई? नहीं, बोरिंग नहीं है बेटा निशांत, इंटरेस्टिंग तो है। नोट्स कौन से पेंडिंग है बच्चे एक बार बता दीजिए प्लीज। एक तो आंट जेनिफर हो गया, आंट जेनिफर हो गया। दूसरे किसके हैं? गोइंग प्लेसेस के हो गए। गोइंग प्लेसेस के अलावा अरे भाई गोइंग प्लेसेस बता दो। नोट्स डीबी भी अपलोड नहीं हुई बच्चा, थोड़ी देर में हो जाएगी, उसके सॉल्यूशंस देने हैं अभी। और बताओ गोइंग प्लेसेस के बाद बस यही दो हैं। एंड ऑफ द अर्थ, ओके, सॉर्टेड एंड नोटेड डाउन, ठीक है। अब डीपीपी बचे, इसके बाद आप लोगों की एक पेंडिंग चल रही है, डीपीपी है गोइंग प्लेसेस। सारा बचे संडे तक अपडेट हो जाएगा, संडे को, संडे तक, नॉट संडे, संडे तक, टिल संडे सब कुछ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। डीप वाटर, ओके, नोटेड। कीपिंग क्वाइट भी है,
चेक कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, कीपिंग क्वाइट। चेक कर लूंगी बच्चे, ठीक है। तो अब मिलेंगे भाई अगली क्लास में। ओह मैं यही खड़ी होना मैंने। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और चलिए गुड बाय एवरीवन।